अक्षरा, नहीं जाने दीजिए। क्या हुआ नैतिक, आप कुछ कहते कहते रुक गए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बोलिए ना, क्या हुआ? यही कि इस तिलक के लिए हमें मानना चाहिए था। नेक्स्ट तो अभी छोटा है ना। वही तो मैं भी कह रही थी नैतिक, सबको समझाया लेकिन सबके लिए मैं ही गलत हूँ। इनफैक्ट आप भी। क्या हुआ, हंस क्यों रहे? अक्षरा, मैं तो सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा था कि आप मन से कन्विंस्ड हैं या फिर। सच कहिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो चाहती नहीं, पर क्या करूं, सबने इतना इंसिस्ट किया, सबने इतना फोर्स किया, मैंने कहा ठीक है। और डुग्गू ने माँ बाबू जी के घर पे जो कहा उसके बाद मुझे लगा मान जाती हूँ। अक्षरा, शायद इस वक्त यही सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए सो जाते हैं, और वो लोग आएंगे, खाना भी बनाना है। हाँ लेकिन गिनती के 5 लोग ही तो हैं, अब उनके लिए कितना खाना बनाना होगा? आप कहें तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। और अगर तारा के दादाजी को पता चल गया ना तो इसका भी कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। चलिए। क्या हुआ? मैं अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमेशा मैं तुमसे कहती थी कि ऐसे कपड़े पहना करो, पर तुम हमेशा मना करते थे। और अब अचानक से मैंने सोचा कुछ डिफरेंट हो रहा है तो कुछ डिफरेंट पहन भी लूं। बहुत हैंडसम लग रहा है। बस बस बहू, मेरे लल्ला को नजर मत लगा। सुबह से इंतजार कर रही हूँ लल्ला की पसंद देखने को। अब वैसे हमारे यहाँ तो लड़कियों को तिलक पर नहीं बुलाते। भाभी माँ, आपसे मैंने पहले भी कहा है कि इसे रोका या तिलक मत समझिएगा या कोई शगुन। बस वो हमसे मिलने आ रहे हैं, सब परिवार, ताकि हम उन्हें जान सके और वो हमें अच्छे से जान सके, अच्छे से परिचय हो जाए। नमस्ते जी। नमस्ते। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। हमारे को लग रहा है कि हम जरा जल्दी आ गए जी ना, आपको टाइम नहीं मिला पूरी तरह से तैयारी करने का। कोई बात नहीं जी, ना अगली बार हम पूरी कसर निकाल लेंगे। और अगर आपको करनी है तैयारी तो कर लो, हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वैसे भी आप लड़के वाले हैं जी, आप देर करोगे तो वो भी सगा नहीं माना जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप आइए ना। अच्छा आजा आजा। पहली तो बड़ी शानदार है भाई साहब। छोरा भी बड़ा सुथरा है। अरे तुम्हारी छोरी भी तो लाखों में एक है? तारा दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? बड़ी दादी कहती है कि आप लल्ला की लल्ली हो, तो हम भी आपको लल्ली दीदी बुलाएं? अरे हम तो भूल ही गए, हम आप दोनों के लिए चॉकलेट लेकर आए। तारा दीदी, आपको कैसे पता कि मुझे इसी फ्लेवर की चॉकलेट पसंद है? आपके भैया ने बताया। तो इसका मतलब है भाई सब कुछ बताता है अपनी गर्लफ्रेंड को। बहू, तूने तो कहा था बस 5 लोग होंगे, पर यहाँ तो। हाँ भाभी माँ, मैं खुद हैरान हूँ। अब तो खाना भी कम पड़ेगा और बाकी सब भी। अजीब से लोग हैं, अगर इतने लोग आने वाले थे तो हमें बता देना चाहिए था ना।
पहली बार में ही बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं भाभी माँ, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी हम सब बात कर ही रहे थे ना, घर में 5-6 लोगों का खाना तो वैसे भी बच जाता है और हमने तो ज्यादा बनाया है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ज्यादा कुछ हुआ तो एक आधा सब्जी छौंक देंगे ना, ऐसा क्या है, या फिर कृष्णा से मंगा लेंगे, लेकिन कम नहीं होने देंगे। वो तो तू अन्नपूर्णा है ही, हम कितने सालों से देख रहे हैं। मैं महाराज जी से कहती हूँ एक सब्जी और बना देगा, है ना? अरे देवी मैया राम राम से बोलो, राम राम से। राम राम से। जय शाबाश। दे छोरा, पैसे दियो। ये लो जी देवी मैया। ये मत कीजिए अंकल जी प्लीज। अरे नहीं, मना ना कीजिए, ये तो देवी मैया है, छोटी बच्ची है। हाँ ले लो बेटा, ले लो, आइसक्रीम खा लियो। थैंक यू। जीती रहो, इतनी बड़ी हो जाओ। अरे दादाजी, यो कैसा तिलक है, ना कोई सजावट ना तैयारी। अरे शक्ल तो देखो इनकी, ऐसा लग रहा है जैसे हम जबरदस्ती आ गए हैं। साफ साफ कहा था कर, फिर भी कितने सारे लोगों को लेकर आ गए। शुरू शुरू में ये हाल है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। अब बताइए ना, इतने लोगों का हम लोग इनके लिए कैसे इंतजाम करेंगे? हो जाएगा सब। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? आप बस उनके पास जाके बैठिए, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके यहाँ आने से हमें कोई तकलीफ या कोई एतराज है। अक्षर, मुझसे कोई नाटक नहीं होगा, आप जानती हैं। अरे पर नाटक नहीं करना है नैतिक, हमें बचपन से यही सिखाया गया है ना कि जब भी कोई मेहमान आए उसका हंस के मुस्कुरा के स्वागत करो, चाहे वो 20 और मेहमानों को लेकर आए, वो चलेगा। देख क्या बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर नहीं चलाया कभी आपने? अरे भाई गांव तो देखा है। जी गया हूँ बचपन में दादाजी। भाभी माँ, महाराज जी कह रहे थे कि सब्जी तो बन गई है, और कुछ बनाना है तो बता दीजिए। हाँ हाँ, उन्हें को और थोड़ा रायता बनाए। भाभी माँ, हम भी कचौरियाँ तल लेते हैं ना। और हाँ चल। कुछ और मिठाइयाँ आपने मंगवाई हैं? हाँ बाकी सब है, बस अब ड्राई फ्रूट के डब्बे निकाल दीजिए। मैं कुछ और देखता हूँ। अरे आप कुछ चाहिए क्या आपको? उस जवाब चाहिए जी मारे को एक बात का, वो ये कि आप हरे बेटे की खुशी से खुश ना हो। जी ऐसा किसने कहा आपसे? साफ साफ दिख रहा है हमारे को, अपने बेटे की खुशी से ज्यादा हरे को अपनी जिद प्यारी है। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे को पता था कि खाने बुला के आप एक नई शुरुआत करना चाहती हैं, पता था हमारे को। ये ना पता था कि घर बुला के आप हमारे को इस तरह बेइज्जत करोगी जी। कुछ हुआ क्या? ना, पर क्या है कि दुनिया देखी है जी मैंने, हर बात जो है समझाने की जरूरत ना होती है, कुछ बातें यूं ही समझ में आ जाती हैं। खुशी तो बहुत दूर की बात है जी, मन ने लग रहा है कि सोग मना रही हैं आप। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो जी, हम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए ना, आपके बुलाने पर आए ना हम, लेकिन अब लग रहा है हमारे को कि हमने गलती कर दी, क्योंकि जी साफ दिख रहा है कि थारे पे बोझ पड़ गया हमारे आने से। जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए हम तो सुनिए और नरेंद्र, रामनाथ, सरजू, चलो चलो उठो, आप लोग जाओ जी यहाँ से। ऐसी क्या बात होगी ताऊ जी? हाँ चलो चलो, हो गया। कोई गलती हो गई मामा जी? इतनी जल्दबाजी में बुलाया आपने, अभी जाने को बोल रहे, बात क्या है? आप ये क्या कह रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं उन्हें वापस? थारी खुशी के लिए, यही तो चाहो ना। मैंने ऐसा कब कहा? आपको गलतफहमी हुई है। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलतफहमी जो है वो हमारी है। क्या है कि जी हम हुए लड़की वाले, आप हुए लड़के वाले, जो आप कहोगे वो सही है।
जो आप कहोगे वो हमारी सर आंखों पर। कल आपने कहा जी परिवार को साथ में लेकर आ। अब जब हम साथ में लेकर आ गए तो आप कह रहे हो कि इन्हें वापस भेजो। इसमें लड़का लड़की की बात कहाँ से आ गई? और हमने कब आपसे कुछ कहा? ना हमारे को ना कहा, पर आपस में तो बात कर रहे थे ना हम लोग। अगर आपको हमारी किसी भी बात का बुरा लगा है तो हम आपसे माफी मांगते हैं। दरअसल बात यह है कि हमें लगा कि सिर्फ घर के लोग आने वाले हैं। हमने इंतजाम भी उसी हिसाब से किया था। अगर पता होता कि इतने सारे लोग आने वाले हैं तो इंतजाम उस हिसाब से कर लेते। बस यही बात है और कोई दिक्कत है ही नहीं। आपने परिवार का न कहा, हम परिवार ले आए। हाँ, पर हमें लगा था कि आप बस 5 लोग हैं। आप देखिए, मैंने अपने मायके वालों को भी नहीं बुलाया है। चलो जी, शुक्र है कि आपने बात साफ कर दी, वरना हमारे को तो लग रहा था कि थारा कोई रिश्तेदार है ही ना, या फिर उनसे बनती ना है। छोरे का इतना बड़ा दिन, सिक्के का देना, और कोई है ही ना। दादाजी प्लीज, आप मेरी मम्मा के बारे में ऐसा मत बोलिए, वैसी नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वरना घर आए मेहमान के बारे में तो कभी ऐसा नहीं बोलती। गलतफहमी ही थी तो नक्श आप साइड में बुलाकर हमें बता देते ना। पर इस तरह से किसी के गेस्ट्स के बारे में बोलना, इससे तो कोई भी हर्ट हो जाएगा। और आपने फैमिली मेंबर्स कहा था, इसलिए हम सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही लेकर आए हैं, बाहर का एक भी आदमी नहीं है। तारा, मम्मा पापा का मतलब था फर्स्ट फैमिली। तो आप क्लियर कर देते नक्श कि हम सिर्फ 5 ही लोग हैं। आपने कहा था फैमिली मेंबर्स, और ये सब भी हमारी फैमिली ही है। बहुत प्यार करते हैं हमसे, इसलिए बस हमारी खुशी में शामिल होने आ गए। पर यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं हो रहा, सिंपल सा लंच है बस। सिंपल लंच पर फैमिली लंच नक्श। और आपको तो पता ही है ना कि दादाजी ने सिर्फ हमारी खुशी के लिए इस रिश्ते को मंजूर किया, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उनकी खुशी का ख्याल रखें। राजपन्ना, बड़ों की बात सुलझाते सुलझाते कई बच्चे आपस में ना लड़ बैठे। जी देखो बच्चों, जो हो गया सो हो गया। अब इस बात को लेकर मन में कोई खटास मत रखना। शुभ घड़ी है, नए रिश्ते बनने जा रहे हैं। अब हंसी खुशी इन नए रिश्तों को स्वीकार करो। जी बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमारी बात का बुरा मत मानिए। हमारे यहाँ हमेशा ऐसा ही कहा जाता है कि मेहमान भगवान के बराबर होता है, इसलिए आप हमारे भगवान हैं। तो प्लीज अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिए। प्लीज आप लोग कहीं मत जाइए, एक और बार सेवा करने का मौका दीजिए और एक बार फिर हमें माफ कर दीजिए। अरे बस जी बस, अब और माफी मांग के हमारे को शर्मिंदा ना करो। देखो जी, बच्चों की खुशी के लिए ना, बच्चों की खुशी के लिए है जी, मैं सब भूल जाऊं। हाँ ठीक है ठीक। अरे खड़े क्यों, बैठो। तारा दीदी, ये देखो, ये मेरा रूम है। बहुत सुंदर है नायरा। वाओ, आपकी नेल पेंट का कलर कितना अच्छा है। You know what? आपको लगाना है? बाय चांस हमारे पास हमने आते आते गाड़ी में लगाया था ना, इसलिए। ये नो थैंक्स। अरे क्यों, लगाइए, ये लीजिए। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। नायरा दीदी को नेल पेंट और मुझे मिष्टी। आपको दिया तो था चॉकलेट, तो आपको भी तो दिया था। ठीक है बाबा, तुम भी हाथी नेल पेंट ले लेना। हैप्पी? पर हम बोतल कैसे तोड़ेंगे? दीदी रुको, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ओके करती हूँ। अरे नाराज हो? I'm sorry। हमें आपसे बात नहीं करनी नक्श। तारा प्लीज एक बार सुन लो। छोटी दादी, वो मैं दादाजी को देखने आया था। हाँ, वो भी तुम्ही को ढूंढ रहे, पर नीचे जाओ। वो नायरा हमें अपना कमरा दिखाने लिए आई थी बस। अच्छा किया, आओ।
यहाँ तसल्ली से दो बातें तो हो पाएंगी, वहां नीचे सबके बीच मौका ही नहीं मिल रहा था। तारा, ये नक्श की बड़ी दादी है और मैं छोटी। हम जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि किसको क्या क्या पसंद है। छोटी दादी, आप वैद है ना? और बड़ी दादी, आपको बात बात में मीठा बनाने का शौक है। अरे इसे तो सब पता है। और हम जब से नक्श से मिले हैं ना, वो तब से अपनी फैमिली के बारे में बताते रहे हैं हमें। अरे हम तो भूल ही गए, कल रात को आपकी पूजा की माला टूट गई थी ना। हमें लगा आप सब लोग सुबह से लंच की तैयारी में बिजी होंगे, तो कोई मार्केट नहीं जा पाया होगा, इसलिए हम आते वक्त ना आपके लिए ये लेकर आए हैं। लीजिए। ये तू क्यों लाई बेटा? मैं मंगवा लेती। ये रख अपने पास। हाँ, वापस ले जा। अगर हमारी जगह आपको कोई बेटी लेकर आई होती, तब भी आप उसे वापस लौटा देते। बेटा, आज से तू भी मेरी बेटी है। क्या? कुछ नहीं नैतिक, बस वो सोच रही थी हमारी और उनकी फैमिली में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है सोच का। और सच कहूँ तो बाकी सारे फर्क तो मिट सकते हैं, पर ये सोच का फर्क हो सकता है अक्षरा कि उनकी सोच और तारा की सोच एक जैसी ना। और अगर कोई अंतर हो भी ना नैतिक, वो भी मिट जाए। इसीलिए तो मैंने टाइम मांगा है, ताकि बच्चे एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। अक्षरा बात बिल्कुल सही कह रही, लेकिन अब तारा के दादाजी समझेंगे कि नहीं पता नहीं ना। समझते सब है वो नैतिक, बस करते अपनी मन की। आपको क्या लगता है कि जो इतने सारे लोग आए हैं, ये गलत फहमी में लेकर आए हैं वो इतने मेहमान? नहीं, मैं इस वक्त कुछ कह नहीं रही हूँ क्योंकि बात बढ़ जाएगी, लेकिन वो जानबूझ कर लेकर आए हैं ताकि वो अपनी बात मनवा सके। अच्छा, लेकिन कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। अपने मन की बात साफ साफ हम उन्हें कह चुके। अब आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कुछ करेंगे। कोई भरोसा नहीं है नैतिक उनका, कब किस बात पे अड़ जाए, कब ये कह दे कि शादी कर लो या सगाई कर लो, इस बात का दबाव डाले। जिस दिन मुझे खुद लगेगा ना कि मेरे बच्चे, स्पेशली टुकू, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, जिम्मेदार हो गया है, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है, मैं खुद नैतिक में चल के उनके पास जाऊंगी कि कहूंगी अब दोनों की सगाई करा दो। नक्श लाला, बेटा जी, मारे को थारे से माफी मांगनी है। जी, किस बात की? ये है कि मारे कहने पर मारे छोरों ने थारे पे हाथ उठाया ना, इसलिए। वो बात तो मैं कब का भूल चुका हूँ दादाजी, प्लीज आप भी भूल जाइए। और प्लीज सॉरी मत कहिए, आप बड़े हैं। बड़ा तो मैं हूँ, लेकिन बड़प्पन तो आपने दिखाया ना जी। और मुझसे तो बहुत ही ओछी हरकत हो गई ना जी, और मेरी वजह से हमारे छोरों से भी गलत काम हो गया। अब एक बात कहूँ तो आप मानोगे? जी कहिए। हमारे छोरों की इसमें कोई गलती ना है, तो एक बार उन्हें मौका तो मिलना चाहिए ना माफी मांगने का। उसकी कोई जरूरत नहीं है दादाजी। ना जी, माफी तो बनती है एक बार। चलो छोरो उठो। इसकी कोई जरूरत नहीं है दादाजी, प्लीज, इट्स ओके। अब पैर धो के माफी मांगो नक्श लाला से। अरे नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए दादाजी, इट्स ओके, सीरियसली। ना जी, वो क्या है कि हमारे यहाँ तो प्रायश्चित ऐसे ही हो गए ना, आपके यहाँ ये कुछ और होता है तो बताओ। आपने इससे भी बड़ी कोई सजा देनी है तो बोलो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो हुआ वो हम भूल चुके हैं। देखिए, विक्रम और संग्राम दोनों नक्श से बहुत बड़े हैं। सिर्फ सॉरी कहने से भी तो वही काम हो सकता है जो पैर धोने से। देखो जी, जे आप हमारे मन की शांति चाहते हो ना, तो रोको ना हमारे। आओ नक्श लाला, आओ। चलो जी,
हमारे मन का बोझ हल्का हो गया। अब वो सिक्का देने की रस्म भी पूरी कर लेते हैं जी, जिसके लिए हम आए हैं। हाँ गिरी जा जा, जल्दी से पूजा की थाली लेकर आ। जी भाभी माँ अभी लाई। रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।